नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित द्रोणाचार्य शास्त्री। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि एपिलेप्सी हो या आक्षेप रोग हो, जिसे चरक ने, सुश्रुत ने, इन महान ऋषियों ने मस्तिष्कगत जो हृदय है वहाँ पर होने वाली विविध जो व्याधि है, जिसे आप अगर आप आयुर्वेद के क्षेत्र में हो तो अपतंत्रक, अपतानक, दंडापतानक और धनुस्तंभक ऐसे करके संबोधन किया है कुछ समस्याओं को। जो शिरागत मतलब कि मस्तिष्कगत जो हृदय है उसके वजह से ये समस्या होता है। शरीर में जो वायु है वो तीव्र गति होने की वजह से कोशिकाओं के अंदर चला जाता है और जाकर के फिर शरीर को धनुष की तरह शरीर को खींचता है, शरीर को है ना ऐसा कर देता है। तो उसके लिए और विशेष करके हृदय में घबराहट होना, छर्दी बमन का होना और कई प्रकार के समस्याएं होना, धमनियों में जकड़न होना, मिर्गी का दौरा आना, हिस्टीरिया आदि, इन सभी में दवाई मैंने पहले भी एक वीडियो बना करके दिखाया था सफ़ेद पेठे का। लेकिन आज का ये जो दवाई हमने फोकस किया उन लोगों के लिए जिनको क्षयजन्य व्याधि है, शरीर में कमजोरी भी है और दवाई खाने के बाद भी उनको चक्कर आता है और कई सारी समस्या होता है। तो आज मैंने यहाँ पर आंवला अपने स्तर से डाला है। हालांकि ये किसी आयुर्वेदिक ग्रंथों में तो नहीं है कि सफ़ेद पेठा के अंदर आंवले को डाला है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन हम लोग अलग अलग विधि से इसमें प्रयोग करते, क्योंकि आंवला दोस्तों एक प्रकार का रसायन द्रव्य है, रसायन है। ये इंसान के जीवन शरीर में जीवनीय गुण को देता है। ठीक है, तो इसी तरह से अभी देख रहे हैं आप, यहाँ पर हमने सफ़ेद पेठा के अंदर उसके अंदर के बीज को निकाल कर फेंका और उसमें हमने आंवला को डाल करके ऊपर से हमने उसके ढक्कन को बंद कर दिया। और यहाँ हालांकि करना तो था सफ़ेद जो कपड़ा जो मिट्टी है उससे हमने यहाँ पर कपड़ मिट्टी करना था, लेकिन सर्दी के मौसम है और धूप तो है नहीं अभी, तो कपड़ मिट्टी कैसे करें, सूखेगा ही नहीं, वो मिट्टी लगा करके कैसे करें। इसीलिए मैंने एक दिमाग लगाया, क्यों हम लोग ऐसे पंगे लेते रहते, तो अगर सही विधि से सही तरीके से बन जाता है तो उसको एक्सेप्ट करते, नहीं तो फिर दूसरे नया सिरे से बनाते। मैं ऐसा ही करता हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो फिल्टर वाला जो पेज है, पेपर है, उसको मैंने लगाया है। हालांकि फिल्टर जो है उसके अंदर आग नहीं जाता। तो ये देखिए ज़रा आपके सामने, अब आग लगाया जा रहा है इस, और पूरी तरह से चारों ओर आग को फैलाने के बाद जो सफ़ेद पेठा है वो पक जाएगा। फिल्टर के सहयोग से वो जलेगा नहीं और अंदर जो है ना वो जो आंवला है, आंवला भी अच्छी तरह से गल जाएगा, पक जाएगा। ये देखिए, इस आग जब ठंडा हुआ तो इसको फिल्टर को निकाला, देखिए बिल्कुल भी अंदर कुछ जला नहीं है, लेकिन अच्छी तरह से ये पक चुका है। ठीक है ना, ये आसानी से किया जाने वाला देसी तरीका। हालांकि जो हमारे जो यहाँ मैंने थोड़ा सा आटा लगा दिया था, क्योंकि जो सफ़ेद पेठा है ना थोड़ा सा बिगड़ गया था साइड से, तो उसको चाकू से निकाल के फेंक दिया, जितना भी बिगड़ा हुआ भाग है। वहाँ पर फिर अब क्या करता मैं भाई, मैंने फिर वहाँ पर आटा लगा दिया। आटा से उसको देखिए ज़रा, वो आटा वाला जो भाग है वो जल गया है ना, लेकिन सफ़ेद पेठे के जो स्किन है उसमें कुछ नहीं हुआ, उसके छिलका बिल्कुल पक चुका है। तो ये बढ़िया दिख रहा है। अब हम इसके अंदर से जो आंवला है उसको निकाल के अलग ही एक पात्र में रखेंगे और उसके गुठली को निकाल के फेंक देंगे। तो ये जो है ना, यहाँ जब हम आंवला जब डालते हैं ना इस सफ़ेद पेठा के, इसे हम कुष्मांड अवलेह भी कह सकते हैं, लेकिन ये वैसा अवलेह नहीं है जैसे कि ग्रंथों में लिखा हुआ। इसके अंदर मैंने अलग सा ऐड किया, इसके आंवले को इसके अंदर डाला। हालांकि इसके अंदर लहसुन को डालना चाहिए जो है ना, इसे फिर हम रसोन पाक कह के जानेंगे। अगर यहीं जो मैंने आंवला डाला, आंवले की जगह में अगर हम यहाँ हुबहू ऐसे लहसुन को डालेंगे, लहसुन को है ना दही में पहले थोड़ा सा 24 घंटे तक रखा जाता है, उसके बाद अंदर के उसके जो जीभ है उसको निकाल के फेंक दिया जाता है। फिर एक बार बढ़िया धो करके कपड़े में सुखा करके फिर इसके अंदर डाल के, जैसे हमने आंवले को पकाया वैसे ही लहसुन को जब डालते हैं तो वो फिर ग्रंथों में लिखा हुआ जो विधि और जो द्रव्य है वो फिर हो जाता है। लेकिन मैंने यहाँ लहसुन को नहीं डाला, क्योंकि लहसुन थोड़ा गर्म होता है और रोगी का जो शरीर है
बहुत सारे मेरे पास ऐसे भी रोगी आ रहे थे, मेरे पास वो भी दवाई पड़ा हुआ है जो लहसुन अंदर डाल के पकाया हुआ है, लेकिन ये उनके लिए स्पेशल है जिनको कमजोरी बहुत ज़्यादा है, जिनको आक्षेप जन्य व्याधि है। चरक ने बताया है ना, आक्षेप में अपतंत्रक है, अपतानक रोग है। अपतंत्रक में जो है वायु पक्वाशय से ऊपर की ओर उठता है, आपकी जो अग्न्याशय है ना वहाँ से वायु उठ करके आपके सीधा मस्तिष्क में तीर के जैसे पहुंच जाता है और आपके हृदय में वेदना करता है, शंख प्रदेश में सिर में है ना उसको पीड़ित करता है, आपके शरीर को धनुष के समान खींचता है और बिल्कुल भी चेतना शून्य होकर के गिर जाता है रोगी, है ना, और बेहोश हो जाता है। विशेष करके कबूतर के समान कूंजने की सी आवाज़ उसकी आती है, अचेत होकर के धरती पे गिर जाता है। और विशेष करके जो मन को व्याकुल कर देता है, इस तरह की जो वायु है ना वहाँ पर यह बहुत अच्छा काम करेगा और निश्चित करेगा मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि आंवला जो है एक प्रकार का जीवनीय गुणों से लबालब भरा हुआ है। और आप जानते हैं कि आंवला बहुत आज के समय में वही दवाई बहुत ज़्यादा फेमस है ना, जो जिसके अंदर बहुत अच्छा अधिक अच्छे गुण है। जैसे त्रिफला है, त्रिफला कितना बड़ा नाम है त्रिफला का। ऐसे आयुर्वेद में और भी बहुत सारे द्रव्य है, बहुत सारे दवाइयाँ हैं, फार्मूलेशन है, कोई नहीं जानता उनको, क्योंकि शायद उसको बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि सर्व समाज में उसने अपने नाम को इस हिसाब से स्थापित नहीं किया। लेकिन त्रिफला और विशेष करके आंवला, आप सब कोई जानते हैं आंवले के गुण के बारे में। ये कफ पित्त और वायु तीनों का शमन करता है और ये मधुर पाकी है, इसीलिए ये पित्त का शमन करता है। ये है ना, तो खट्टा है, सभी प्रकार के रस इसमें है, बस नमक के अलावा नमकीन रस इसमें नहीं है। इसके अलावा सभी जो षड रस में से 5 प्रकार के रस इस आंवले में विद्यमान है, इसीलिए कफ पित्त वायु तीनों को शमन करता है। अब ये देख रहे हैं आप, हम आंवले को अलग ही हम मिक्सी में डाल करके ग्राइंड करने जा रहे हैं और उसके बाद सफ़ेद पेठा को भी बाहर के छिलका को निकाल के बढ़िया साफ़ करके, ये देखिए ज़रा आपके सामने, इसको हमने फिर ग्राइंड किया। ये जैसे मैंने पहले बनाया था वीडियो, दवाई बनाया था, अब इसके बाद वैसे ही बनेगा। लेकिन अब जब यहाँ पाक होगा तो आंवले का ये जो पिष्टी है, जो मैंने जो पेस्ट बनाया ये, और सफ़ेद पेठा का जो पेस्ट है, इन दोनों को एक साथ डाल करके तिल के तेल में इसको भर्जन किया जाता है। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई लेंगे, उस कढ़ाई में कम से कम आधा लीटर तेल के तेल हम यहाँ पर डालेंगे अपने इस वजन के हिसाब से, जितना ही आंवला और पेठा है। उसमें हींग, दालचीनी और तेज पत्ता और राई, इसको डाल करके अच्छी तरह से उसको पकाएंगे तेल में, है ना, और जीरा भी। उसके बाद हमने इस दोनों पिष्टी को डाला, दोनों क्रीम को डाला यहाँ पर हमने जो बनाए थे मिक्सी से। उसके बाद देखिए ज़रा धीरे धीरे इसको आग के ऊपर इसको फ्राई करना है। इसको तब तक फ्राई करना है जब तक इसके सारे ये जो पानी है वो जल जाए और अकेला जो ये एक प्रकार का च्यवनप्राश जैसा ये बन जाए। तो ये अब इसके ऊपर ये पकाते पकाते अच्छी तरह से पक जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर गुड़ डालेंगे मीठा बनाने के लिए, क्योंकि गुड़ भी दोस्तों पित्त का शमन करता है और पेट के लिए भी बहुत अच्छा है शरीर में, क्योंकि ये कफ वर्ग है, कफ वर्गीय है ना, मधुर द्रव्य है, इसीलिए ये शरीर में ओज और बल को भी देता है। दोस्तों जितने भी जो कफ वर्गीय जो पदार्थ होते हैं ना, जो मीठा है, जितने भी जो मीठा द्रव्य है वो सभी बल को बढ़ाते हैं। तो इसको अच्छी तरह से देख रहे होंगे आप, इसको हम भर्जन करेंगे, यहाँ पर फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद इसमें हम फिर अब गुड़ डालेंगे, गुड़ की पिष्टी बना इसके डालेंगे गुड़, और उसके ऊपर फिर इसको बाहर निकाल करके, ये देखिए ज़रा अब यहाँ पर हम थोड़ा सा गुड़ डाला, अब इसके ऊपर और गुड़ डाल करके हम फिर ऊपर से आयुर्वेदिक जो प्रक्षेप द्रव्य है उसको हम डालेंगे। अब यह दवाई आपको अपतन जो आक्षेप जन्य व्याधि है, बहुत सारे लोग कहते हैं सर टकटकी लगा रहता है। एक बहन जी मुझे एक वीडियो मैंने डाला था, सर टकटकी लगा रहता है, क्या करें सर, शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी है, चक्कर आता है, उठते चक्कर बैठते चक्कर और गिर जाते हैं, फिर दिन में कई बार चक्कर आते। जो आक्षेप जन्य जो व्याधि है ना, इसको हम एपिलेप्सी नहीं कह सकते, एपिलेप्सी अलग चीज़ है। सर मुंह से झांग तो नहीं आता, लेकिन गिर जाता हूँ मैं, अचेत हो जाता हूँ, बेहोश हो जाता हूँ, क्या करूँ। तो ऐसे लोगों के लिए यह जो दवाई है
ये अच्छा काम करता है, क्योंकि ये शरीर में रसायन पैदा करता है। दोस्तों, यह जो आक्षेप जन्य जो व्याधि है, ये क्षय, शरीर में ना धातुओं की क्षय होने की वजह से, रस रक्त आदि धातुओं की क्षय हो रही है, या वायु शरीर में बढ़ रहा है, धातु क्षय की वजह से वायु बढ़ रहा है, और बढ़ते हुए वो जो वायु है सीधा पक्वाशय से नीचे की ओर गति होनी चाहिए, बट ऊपर की ओर जाता है। तो कभी अपतानक, कभी दंडापतानक। दंडापतानक मतलब एक पेड़ के समान, बांस के समान हो जाता है उसका शरीर। वायु उसके पैर, सिर, पीठ, कमर को जब प्रकुपित वायु जकड़ लेता है, तब सारा शरीर दंड के समान अकड़े हुए वह जो है गिर जाता है रोगी, उसे ही दंडापतानक बोलते हैं। तो मुंह से झाग नहीं आ रही है बस, लेकिन रोगी अचानक गिर जाता है जमीन पे, तो उसे हम दंडापतानक बोलते हैं। और बस ऐसा इन सभी व्याधियों में मुंह से झांग नहीं आता, वो मिर्गी नहीं है। मिर्गी क्या है? मुंह से झांग आए वो मिर्गी है बस। उसके अलावा कोई गिर रहा है, कोई चक्कर आ रहा है, कोई बेहोश होकर के ज़मीन पे गिरा, डॉक्टर तो सभी को एपिलेप्सी के करके संबोधन करते, लेकिन आयुर्वेद में इसके ऊपर एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, ये आक्षेप जन्य व्याधि के ऊपर। आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी आपको हो रहा है आक्षेप जन्य व्याधि और आपको एपिलेप्सी कह करके हमसे भी दवाई मंगा रहे और दूसरों से भी दवाई ले रहे हो। तो एपिलेप्सी का अलग दवाई है और आक्षेप का, ये आज का जो दवाई है ये आक्षेप जन्य व्याधि का है। तो इसीलिए इस दवाई को आप खुद भी बनाइए अपने घर में। ऊपर जो मैंने प्रक्षेप द्रव्य डाला है वो कई प्रकार के रसायन है, वहाँ पर हम लोगों ने कुछ रासायनिक द्रव्य भी उसमें डाला है। जैसे वहाँ हमने डाला है जीरे का पाउडर है, वहाँ पर हमने सारस्वत चूर्ण में डालने वाली सारी जो द्रव्य है उसको डाला है, और उसके ऊपर मैंने वहाँ पर ब्राह्मी, शंखपुष्पी और जटामांसी और अश्वगंधा, इसको भी मैंने यहाँ पर डाला है। इसको डालने से क्या होगा कि थोड़ा सा आपके मस्तिष्क को थोड़ा सा ये थोड़ा सा रिलीज करेगा, थोड़ा रिलीफ देगा, और है ना, ऐसा इस तरह से करेगा। सिर में दर्द वगैरह हो रहा हो तो यहाँ हमने थोड़ा सा सर्पगंधा भी यहाँ पर डाला हुआ है। तो इस तरह से ये दवाई का हमने यहाँ पर निर्माण किया है। जिस किसी को भी एपिलेप्सी है, एलोपैथिक दवाई खाने से अच्छा है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर आयुर्वेदिक दवाई खाने के बावजूद भी वैसा ही है, दवाई छोड़ो तो फिर दौरा आ जाता है। तो मैं उनको यही कहूँगा कि अगर ऐसा है तो आप सिर्फ हमेशा आयुर्वेदिक दवाई ही आप खाते रहो, क्योंकि एलोपैथिक दवाई खाने के बाद फिर बाद में आपको कोई ना कोई दूसरा व्याधि हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे दीजिए विदा, और यदि आपको यह दवाई मंगाना है तो ज़रूर आप संपर्क कीजिए 8699175212। ये मेरा मोबाइल नंबर है, कभी भी फ़ोन करके मुझे आप कह सकते। अगर आप इसको खुद बनाना चाहे तो भी मैं आपको, आप देख लीजिएगा वीडियो में मैंने दिखा दिया इसके अंदर कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ हैं, तो इसको आप देखिए और इसी हिसाब से आप बना करके इसके आप प्रयोग कीजिएगा। ये दवाई आपके हृदयगत व्यथा को, हृदयगत व्याधि को ठीक करेगा। ये दवाई आपके स्मरण शक्ति को बढ़ाएगा। ये दवाई आपके मेधा शक्ति को बढ़ाएगा। ये दवाई आपके मस्तिष्कगत संपूर्ण व्याधियों को ठीक करेगा। और लंबी, क्योंकि इसके अंदर आंवला है, जहाँ आंवला पड़ जाता है वहाँ पर जीवनीय गुण और जीवनीय शक्ति बढ़ जाती है, जीने की इच्छा शरीर में बढ़ती है, और शरीर, चेहरे में एक प्रकार का ग्लो आता है, चेहरे में चमक वगैरह बढ़ जाता है। तो मुझे आज दीजिए विदा। जय श्री राम। हाँ जी सर, तो आपके तो अब बच्चा ठीक भी हो गया रोगी, तो मेरे यूट्यूब के लिए तो बोलना चाहिए ना आपको कि यूट्यूब में लोगों को तो कुछ मैसेज दीजिए ना आप। अरे आपका नंबर मैसेज नीचे गया सर जी, मैं अभी देखा एक नंबर मेरा शायद लगाता हूँ, लग जाए तो अच्छी बात है। हाँ। तो आपका नंबर लग जाए। चलिए, अब मेरे यूट्यूब के लोगों को आप संदेश दीजिए कि आपके बच्चे को हमारे यहाँ से दवाई आपने खिलाए और आप पूरी तरह से ठीक है, अब दवाई भी हमारा बंद हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है ना सर जी। बताइए बताइए बताइए, अभी बताइए, ऑडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। अभी आप कहाँ से हो आप? मैं एमपी से। हाँ, आपका नाम? मध्य प्रदेश। एक सेकंड। प्रदीप कुमार। हाँ, प्रदीप कुमार। हाँ जी, एमपी से हो आप? और हाँ जी, आप अपनी कहानी बताइए ना, आपने हमारे यहाँ से कब दवाई लिया और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो मिर्गी से सब परेशान है? अगस्त में दवाई ली आपके यहाँ से मैंने। अगस्त में दवाई लेने के बाद में आपने मुझे दवाई भेजा और दवाई आपके बताए अनुसार मैं दवाई चालू किया, उसकी शुरुआत किया।
लगभग 3 महीने तक कंटिन्यू उसने दवाई खाया। उसके बाद में वो बीच में थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम आई थी, वो प्रॉब्लम से भी हल्की फुल्की थी। उसके बाद में फिर से वो कंटिन्यू, अभी तक तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में भी अभी आप जो बता रहे हैं दवाई, वो भी दवाई बना के सर ये जो मैंने अभी बताया ये दवाई नहीं है, ये सप्लीमेंट है ये। तो ये सप्लीमेंट है। हाँ, अभी इसको आपको सप्लीमेंट, आपने सप्लीमेंट भी दिया उसमें, तो सप्लीमेंट ही तैयार करके उसको दे रहे हैं। और उसके बाद में अभी तक तो फिलहाल ठीक है वो। अभी ये शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से ठीक है ना? हाँ, अभी ठीक है, शारीरिक मानसिक ठीक है। वीकनेस थोड़ा सा है तो बता दिया था मैंने आपको पहले, इसीलिए आपसे ये संपर्क कर रहा था मैं। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर जी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ओके, तो वही आपका व्हाट्सएप नंबर में ये बता दीजिए, ये व्हाट्सएप नंबर नहीं है आपका क्या? यही है। यही व्हाट्सएप नंबर है? अच्छा ठीक है सर, मैं इसको देखता हूँ, फिर सर्च करता हूँ उसमें व्हाट्सएप को। हाँ जी, ठीक है ठीक है सर जी।